आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। नमस्कार श्रोताओं, जिस तरह से कोविड के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, इसे लेकर सबकी चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। संकट की इस घड़ी में हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि आवश्यकता है हमें संयम और धैर्य से काम लेने की। इसलिए आपसे यही कहेंगे, लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। लौट आएंगी खुशियां, अभी गमों का शोर है। संभल कर रहो यारों, ये इम्तिहानों का दौर है। इस समय हमारे परिवार में, आस पड़ोस में जहां भी किसी को मदद की जरूरत हो, आप सबका हौसला बढ़ाइए और इस घड़ी में एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे रहिए। ऐसे में आपसे अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का कड़ाई से पालन करें। श्रोताओं, कोरोना संक्रमण में ज्यादातर मरीजों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं पड़ती। आप घर पर ही रहकर होम आइसोलेशन में अपने चिकित्सक से परामर्श करके ठीक हो सकते हैं। आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं या संक्रमण से बचना चाहते हैं, तो कोरोना जागरूकता श्रृंखला कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करें। कोरोना से जुड़े तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए, साथ ही आपको जागरूक करने, आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और सीईओ डॉक्टर सरमन सिंह। डॉक्टर सरमन ने एपिडेमियोलॉजी ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज में मिशिगन विश्वविद्यालय से विशेष योग्यता हासिल की है और वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय से भी जुड़े रहे। आपके शोध विश्व के जाने माने जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर सरमन का चिकित्सा के क्षेत्र में लंबा अनुभव रहा है। डॉक्टर सरमन, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। आपको थोड़ा सा अपना वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा जी। और मैं सब श्रोताओं को आपकी तरफ से और अपनी तरफ से मैं दोबारा से नमस्कार करना चाहूंगा। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर सरमन से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। और डॉक्टर सरमन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से कोविड के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है, बढ़ते संक्रमण के बीच हम कोविड से अपना बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही है कि सभी देशवासी इस बात को जानते हैं कि कोरोना के केसेस इस समय इतनी भयानक स्पीड से या तेजी से बढ़ रहे हैं, जो लोगों को विश्वास तक नहीं हो रहा और बहुत सारी मौतें हो रही हैं। और हॉस्पिटल्स या जो डॉक्टर्स हों हम लोग, या नर्सेज हों या बेड हों, ये इनकी सबकी इतनी ज्यादा कमी हो गई है, क्योंकि सडनली सरकार को मौका भी नहीं मिला कि इतनी चीजें एकदम इतने मरीज आ गए और वो चीजें हम समेट नहीं पा रहे उस तरह से। और इसका जो सबसे बड़ा कारण हमको लगता है कि देखिए, कहीं ना कहीं जनता ही इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं जी। बिकॉज पिछली बार जब जनवरी और दिसंबर में और फरवरी के कुछ लास्ट वीक तक, लास्ट सप्ताह तक, जिस तरह से हम लोगों ने अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया था, मास्क पहनना छोड़ दिया, हाथों को धोना छोड़ दिया, शादियां होने लग गई और हम जो फंक्शन करने लग गए, रैलियां होने लग गई जी, धार्मिक प्रतिष्ठान से भी होने लग गए, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ें होने लग गई, चाहे वो स्नान हो या चाहे किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे में जाने की चीजें हों। तो वो भी उनका भी पॉइंट था, लेकिन शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये गलती की, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इन्फेक्ट होकर के, संक्रमित होकर के आ गए और जिसकी वजह से ये केस बढ़े। और उसके ऊपर से जो वायरस है, हमारा विषाणु है जी, उसने भी अपना रूप बदल लिया और ये रूप इतना खतरनाक हो गया कि जो बहुत कम मात्रा में होते हुए भी ये हमको संक्रमित कर देता है। तो ये जो दोनों चीजें मिल गई हमारी, कि एक तो हमने भी ध्यान रखना कम कर दिया और ऊपर से जो हमारा दुश्मन है वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट हो गया, तो दोनों चीजें मिल गई तो आप समझ सकते हैं कि कितना खतरनाक उसका वो निकला।
बिल्कुल। और डॉक्टर सरमन, जैसे कि अगर दुश्मन अदृश्य हो तो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है, वायरस हमें दिखाई नहीं देता, हमारे आसपास ही रहता है, तो उससे बचने के लिए हमको बहुत ज्यादा सावधानी रखनी होगी। डॉक्टर सरमन, इस समय हमारे पास दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसे पेशेंट्स हैं कोविड के जो घर में रहते हुए आइसोलेशन में अपना इलाज कर रहे हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो अब किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए हैं, तो अब उन्हें क्या करना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जा रहा है इस समय बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आस पड़ोस में, अपने ऑफिस में, अपने कहीं भी अक्सर संपर्क में आ जाते हैं। तो जैसे ही आपको पता चलता है कि आपका साथी कोविड पॉजिटिव हो गया है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि कई बार हमको इस जो नया रूप जो वायरस ने लिया है उसमें हमें ये भी देखने मिल रहा है कि कुछ कई बार जो वैक्सीन जिनको लग चुकी है दोनों, या जो दूसरे भी कुछ यंग लोग हैं, उनको इन्फेक्शन तो हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, लेकिन उनमें बहुत सारे लक्षण नहीं आते हैं, और लक्षण आते भी हैं तो 3-4 दिन के बाद आते हैं। तब तक वो इंसान नेचुरली उसको पता नहीं होता और वो इधर उधर घूमता रहता है। और चूंकि अगर इस तरह के लोग अगर मास्क नहीं लगा रहे हैं सही तरीके से, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन जिसको कहते हैं, हाथों को नहीं धो रहे हैं, तो वो दूसरों को पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए सभी को हम बार बार कहते हैं कि मास्क लगा के रहिए, और ये मत सोचिए कि सामने वाला उसको कोई लक्षण है या नहीं है, बिकॉज हर इंसान को आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि वो संक्रमित हो सकता है। तो एक कहावत है पुलिस में कि और जुडिशियरी में कि इनोसेंट अंटिल अदरवाइज प्रूव्ड, तो जैसे पुलिस में उल्टा होता है, जुडिशियरी में ऐसे होता है जी। तो पुलिस में ये कहते हैं हमेशा कि हर आदमी को सस्पेक्ट समझिए जब तक अंटिल अदरवाइज प्रूव्ड इनोसेंट। बिल्कुल। तो उसी तरह से हम सबको जो भी आपके सामने आ रहा है, चाहे कोई घरवाला ही क्यों ना हो, बाहर से अगर आ रहा है तो आप सोचिए कि इन्फेक्शन लेके आया होगा, नंबर 1। दूसरा आपका सवाल था कि अगर इन्फेक्ट हो जाता है, उनको लक्षण भी आ जाते हैं और उसको घर में रहने की अगर डॉक्टर्स भी सलाह दे देते हैं कि उसको पॉजिटिव भी आ गया, तो उनमें देखिए सबसे बहुत जरूरी है कि घर में एक ही चीज आपके पैरासिटामोल की गोली होनी चाहिए जी। और पॉसिबल हो तो ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर कहते हैं, जो उंगली पे लगा के और जिसमें हम सांस अपनी जो होती है ऑक्सीजन उसकी मात्रा को देख सकते हैं। तो केवल यही 2 चीजें होनी चाहिए, और उससे आपको अगर बुखार आता है तो आप बुखार की दवाई क्रोसिन जिसको कहते हैं वो लीजिए, और अगर सांस में तकलीफ होने लगी है तो आप ऑक्सीजन की मात्रा देखिए। ऑक्सीजन की मात्रा 94 या 94 से ज्यादा आ रही है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फीवर नहीं आ रहा तो बहुत अच्छी बात है। लूज मोशन, डायरिया, अगर दस्त नहीं हो रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ लोगों में दस्त भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में केवल हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, बॉडी एक या शरीर में सारे में दर्द हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्रोसिन सारी चीजों में फायदा करेगी। लूज मोशन अगर हो गया है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे कोरोना केसेस में दस्त के ही सिम्टम होते हैं और कुछ नहीं होता, केवल दस्त होता है। तो इस तरह के लोग भी देखे गए। कुछ लोगों में केवल सिर दर्द होता है, आजकल देखने में आ रहा है कि कुछ लोगों में स्वाद खत्म हो जाता है या स्मेल वो जो खत्म हो जाती है, सूंघने की शक्ति खत्म हो जाती है, कुछ लोगों में आंखें भी रेड हो रही हैं जी। तो ये सारी चीजें जब अगर ऐसा हो, लेकिन आपकी ऑक्सीजन 94 से ऊपर हो, तो आप घर में रहिए। और अगर आपका घर बड़ा है जिसमें कि आपका एक बेडरूम है जिसमें आप अकेले रह सकते हो, और गांव के लोग हैं तो वो भी अगर उनको एक कमरा मिल सकता हो, टॉयलेट आपको एक अलग होना चाहिए। अगर शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं तो उसके लिए भी, अब बिकॉज गांव में भी कोरोना पहुंच गया तो उनके लिए भी बताना मैं जरूरी समझता हूं। तो आप अलग से टॉयलेट में भी, क्योंकि कोरोना टॉयलेट से भी जा सकता है, तो थोड़ा सा आप जहां अगर ओपन में कर रहे हैं तो बिकॉज कुछ गांव में अभी भी ओपन डेफिकेशन होता है तो दूर जाइए। अदरवाइज मैं एडवाइज करूंगा जिनके घर में टॉयलेट है तो इस समय जरूर टॉयलेट यूज करें, और टॉयलेट को अच्छी तरह से उसमें कोई अगर आपके पास डिसइंफेक्टेंट है तो उसको जरूर डालिए, बिकॉज जो दूसरे लोग जो घर के परिवार के लोग हैं तो आप दूसरों के टॉयलेट में ना जाएं। तो मैं हमेशा ये एडवाइज करूंगा कि जो लोग जिनके घर में एक बाथरूम अटैच्ड रूम हो वही लोग अपने घर पे रहें। अदरवाइज जिनके यहाँ इस तरह की सुविधा नहीं है तो उनके लिए भारत सरकार ने और जितनी भी राज्य सरकारें हैं उन्होंने कोविड केयर सेंटर खोले हैं, तो वो वहां जाएं। स्कूल्स भी कुछ लोगों ने खोल दिए तो वहां पर जाएं। और ऑक्सीजन अगर 94 से कम हो जाती है तो चाहे आपके पास बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो, तब फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें तो आपको दवाई दी जाएगी। इसी में मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट सुझाव होगा
कि लोगों को बिल्कुल कई बार गलती लगने लगती है कि स्टीरॉयड खाना शुरू कर दिया, बहुत सारे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये जी, और सीटी स्कैन करना शुरू करा लिया अपना, बहुत सारे टेस्ट करा लेते हैं। तो आपको ये बायोमार्कर हो या सीटी स्कैन हो, इनकी जरूरत नहीं है। अगर पीसीआर करा लिया है तो ठीक है, और उसकी रिपोर्ट चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, अगर आपको लक्षण हैं तो आप अपने आप को ये मान लीजिए कि आपको कोरोना का इन्फेक्शन है, और 94 से कम अगर ऑक्सीजन आती है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और कोशिश करें कि आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। वहीं डॉक्टर आपको बताएंगे कि क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी है। जी, आपने स्टेरॉयड का जिक्र किया डॉक्टर सरमन, और स्टेरॉयड हमें किस स्टेज में जाके, क्योंकि अगर जो लोग होम आइसोलेशन में हैं, आपने जैसे कि बहुत अच्छी बात कही, तो उनको कब समझना चाहिए, किस स्टेज में जाके हम स्टार्ट करते हैं स्टेरॉयड्स को, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं क्यों बार बार री एम्फेसाइज कर रहा हूँ, इसको बार बार इस पे जोर दे रहा हूँ, क्योंकि स्टीरॉयड घर में रहते हुए बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अगर हमारे कुछ डॉक्टर भाई भी सुन रहे हों तो वो भी सुन ले, होम केयर वाले मरीजों को स्टीरॉयड नहीं देने होते हैं, बिकॉज हमारे कुछ एमबीबीएस क्वालिफाइड डॉक्टर भी दुर्भाग्य से प्राइवेट प्रैक्टिस में जो रूरल एरिया के जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं और बहुत सारी गलत जी बिल्कुल डॉक्टर सरमन, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो की रीच बहुत गांव में दूर दराज के इलाकों तक लोग हमें सुनते हैं, हमें सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है जो उन तक पहुंच रहा है। जी डॉक्टर साहब। जी, तो इसीलिए मैं बताना चाह रहा हूँ उन डॉक्टर्स को भी, बिकॉज हर स्टेट में सेंटर फॉर एक्सीलेंस खोल दिए, तो हम लोग हर स्टेट में जहां जहां हैं तो वो उस स्टेट के एम्स जितनी हैं वो उनको सबको टीच कर रही हैं, और हम ये सेंट्रल इंडिया को टीच कर रहे हैं, और इसके आपके माध्यम से सारे इंडिया में ये बात जा रही है। तो हम ये बताना चाहेंगे स्टीरॉयड की जरूरत जब साइटोकाइन स्टॉर्म होता है या पल्मोनरी इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हो जाता है और ऑक्सीजन लेवल लगभग 90 से नीचे आ जाता है, तब उसको वेंटिलेटर की जब जरूरत होती है, या ऑक्सीजन की काफी 5 लीटर से ज्यादा ऑक्सीजन की पर मिनट की जब जरूरत होती है, और ऐसी सिचुएशन में जब स्टीरॉयड ऐसी कंडीशन में होगा तो नेचुरली उसको ऑक्सीजन भी चाहिए होगी उसको, और हो सकता है कि वेंटिलेटर की जरूरत पड़े। ऐसी कंडीशन में ही उसको स्टीरॉयड की डोज देनी पड़ती है, और डोज भी कैलकुलेट करनी पड़ती है। अगर वेट कैसा है, डायबिटीज है या दूसरे कोई कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, तो बहुत कुछ उस पर करना होता है। किसी को ऐसे ही किसी को 20 मिलीग्राम दे देना या किसी को 30 मिलीग्राम दे देना, घर पे रह के उनको दे देना, डायबिटीज को नहीं देखना है, दूसरी चीजों को नहीं देखना, ये बहुत गलत है। तो मैं डॉक्टर भाइयों को भी अपनों को समझाऊंगा कि कृपया आपको अगर लग रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट के पास आप रेफर कर दीजिए, और अगर उनकी 90 से नीचे आ रही है और आपको लग रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है और सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो वो उसको हॉस्पिटलाइज होने के बाद ही उनको स्टीरॉयड लगाना है। केवल आइवरमेक्टिन होम केयर के लिए आप प्रेस्क्राइब कर सकते हैं अपने मरीज को, और एजिथ्रोमाइसिन इफ यू रिक्वायर, विटामिन सी, जिंक वगैरह ये सब डेफिनेटली दे सकते हैं। तो ये जो मेरा लास्ट का जो स्टेटमेंट है ये केवल डॉक्टर्स के लिए है। डॉक्टर्स भी अपना ध्यान रखें और एथिकल प्रैक्टिस करें कृपया। जी, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर सरमन आपने हमारे लिसनर्स को दी है। आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे एक लिसनर शशांक ने हमें लिखा है कि कुछ दिनों पहले वो कोविड पॉजिटिव हो गए थे, अब वो ठीक हैं, लेकिन पोस्ट कोविड सिम्टम्स में उनके अंदर बहुत ज्यादा वीकनेसेस रहती हैं। वो जानते हैं कि ये वीकनेस को हम कैसे दूर कर सकते हैं, या किस तरह से, क्या ये कोविड का एक सिम्टम है पोस्ट कोविड? जी जी बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों में ये कमजोरी बहुत दिन तक रहती है, तो मैं उनको एडवाइज करूंगा कि ज्यादा एक्सरसाइज ना करें, नंबर 1, और अगर इनको विटामिन वगैरह की कोई सप्लीमेंट की जरूरत शायद मुझे लग रहा है जरूरत होगी तो विटामिन बी ले लें, विटामिन सी शायद ली होगी इन्होंने, जिंक भी लें, और कोशिश करें कि अगर मिल जाए तो विटामिन डी भी ले सकते हैं। तो ये, और दूध, अगर वेजिटेरियन है तो दूध, पनीर, ये सब पेट प्रोटीन्स लें, शुगर कम लें, और अगर यंग हैं तो एक्सरसाइज अभी ना करें, बिकॉज बहुत सारे केसेस में देखने को मिला है कि उनको ठीक होने के बाद जब हैवी एक्सरसाइज कुछ लोग करते हैं तो उनको थक्का जम सकता है, तो दिल में भी दिल का अटैक पड़ सकता है, स्ट्रोक, दिमाग में भी थक्का बन सकता है, तो स्ट्रोक पड़ सकता है। तो इसलिए मेरी सलाह रहेगी कि लोग महीने भर, कम से कम 1 महीने या 2 महीने तक हैवी एक्सरसाइज ना करें कोरोना से ठीक हो जाने के बाद।
जी। और डॉक्टर सरमन, इस समय 18+ वालों का वैक्सीनेशन भी चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दौरान कोविड पॉजिटिव भी हो गए हैं और उसके बाद अब उससे रिकवर कर चुके हैं। तो एक ऐसी धारणा व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे तमाम लोग ये फॉरवर्ड करते हैं कि जिन लोगों को अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, तो 3 महीने तक वैक्सीन नहीं लगवानी है। इस तथ्य में कितनी सच्चाई है या कब लगवाना चाहिए? लोगों को उसमें 2 सिनेरियो हो सकते हैं। ये अक्सर कुछ पूछा जाता है मुझे। तो एक तो पोजीशन ये हो सकती है कि आपको पहले कोरोना हो गया और आपको कोई वैक्सीन नहीं लगी है। एक पोजीशन ये हो सकती है कि आपको एक वैक्सीन लग गई थी, फिर उसके बाद बीच में बुखार आ गया, फिर आपको दूसरी के लिए क्या करना है। जी। तो मैं पहले सिनेरियो की बात करूंगा। पहले सिनेरियो से फॉर एग्जाम्पल है कि उनको कोई वैक्सीन नहीं लगी है और उनको कोरोना हो गया। तो उनके कोरोना होने के 1 या 1.5 महीने में, 4 सप्ताह या 6 वीक्स के बाद वो पहली वैक्सीन ले सकते हैं और दूसरी वैक्सीन उसके 1.5 महीने बाद फिर लगेगी। तो नेक्स्ट 3 महीने में आपकी दोनों पूरी हो जाएगी। 1.5 या 2 महीने भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो 3 या 4 महीने में दोनों कोर्स पूरे हो जाएंगे। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि पहले एक वैक्सीन लग गई थी, फिर उसके 15-20 दिन के बाद उनको कोरोना हो गया, तो फिर क्या करें। ये भी बहुत सारे लोगों का बहुत क्वेश्चन होता है। तो उसके बाद भी कम से कम दोबारा बीच में अगर हो गया है तो उस पहली वाली वैक्सीन को उसकी डेट को ना ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कब उनको कोरोना हुआ था। तो कोरोना होने के 2 महीने बाद दूसरी वैक्सीन की डोज ले सकते हैं। ये इसका कैलकुलेशन है। जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने हमारे लिसनर्स के साथ शेयर की है। और इस बीच डॉक्टर सरमन, पूरे देश से श्रोता हमें फोन कर रहे हैं और आपसे वो अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हैं। और आज के कार्यक्रम के जो फर्स्ट कॉलर हैं मंदसौर से बसंती लाल जी जुड़ गए हैं अपने सवाल के साथ। बसंती लाल जी नमस्कार। जी सर नमस्कार। मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से मैं बसंती लाल सूर्यवंशी बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब, मेरे 2 प्रश्न है। जैसे कि कोरोना वायरस एक दूसरे से छूने से हो रहा है या हवा से कोरोना वायरस हो रहा है, और दूसरी है कि वैक्सीन से कोई भ्रांतियां है कि वैक्सीन लगाने से कुछ बीमारी वगैरह होकर मर जाता है इंसान, तो क्या ये दोनों बात बताइए सर मेरे को। जी डॉक्टर सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भ्रांतियां बिल्कुल चल रही हैं। पहली जो एक वो तो भ्रांति नहीं है, उसमें यह है कि टच करने से अगर कोई आपने किसी का इन्फेक्टेड मन संक्रमित आदमी का उसने कोई जो गमछा छू लिया या उसकी जो मास्क छू लिया या जो मुंह के पास वाली चीजें कोई टॉवल वगैरह छू ली तो हो सकता है, लेकिन पीछे से पीठ के पीछे से कोई कपड़ा छू लें या उसको और कहीं हाथ लगा दें तो उससे होने के बिल्कुल चांसेस नहीं है। लेकिन अभी जो थ्योरी नई आ रही है उसमें ये आ रहा है कि हवा में, मतलब हवा का रुख देखते हुए हवा में ये थोड़ा सा फैलता है। तो अंदर अगर घर में आप रह रहे हैं किसी के और वो इन्फेक्टेड है तो उस कमरे में डेफिनेटली ये उस कमरे में सारे में वायरस घूमता है। तो अगर कोई संक्रमित आदमी निकल के अभी गया है, खासतौर से ऐसी चीज देखने में आई है कि अगर आप शहर के रहने वाले हैं, मंदसौर तो बड़ा है थोड़ा सा, तो उसमें अगर आप पब्लिक टॉयलेट, उसको जन सुविधा वाला जो टॉयलेट कहते हैं ना उसको हिंदी में, तो जन टॉयलेट वाला जो होता है, जन सुविधाएं वाला होता है, तो उसमें इस तरह से संभव है कि आपको वहां से एक आदमी इन्फेक्टेड हो और वो अपना नाक साफ करके, मुंह साफ करके, टॉयलेट करके गया और उसके तुरंत बाद आप घुस जाएं, तो उसमें ये पॉसिबल है कि आपको इन्फेक्शन उससे हो सकता है, भले ही वो आदमी आपने देखा नहीं हो उसको और एक दूसरे से मिले भी नहीं हो फिर भी। दूसरा प्रश्न आपका ये था कि बहुत सारी भ्रांतियां वैक्सीन के बारे में, ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, बहुत सारी भ्रांतियां हैं, लेकिन ये भ्रांतियां ही हैं और सत्य नहीं है इसमें। कोई वैक्सीन से कोई बीमारी नहीं होती है। वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट ही करेगी और लगभग 70% लोगों में वैक्सीन लगवाने के बाद, दोनों वैक्सीन अगर लग गई है तो आपको कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। 30% जो बचे हुए लोग हैं उनमें अगर होगा भी तो उनको हॉस्पिटलाइजेशन मीन्स अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको मृत्यु बहुत 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 कम हो जाएगी। लगभग 99.99 जिसको कह सकते हैं, लगभग आप मान सकते हैं कि मृत्यु होने के बहुत ही कम चांसेस हो जाएंगे। तो ये इसलिए वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। जी, वैक्सीन सबको लगवानी है। और इस बीच गाजियाबाद से दिनेश शर्मा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं और आइए जानते हैं वो क्या सवाल पूछ रहे हैं। दिनेश जी नमस्कार। हेलो दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। जी दिनेश जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। डॉक्टर साहब मेरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार।
डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है जो कि बहुत अहम है। मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ, तो वैसे मैं ब्लाइंड टू नेत्री हूँ, लेकिन कहीं बाहर जाता रहता नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी अपने यहाँ आसपास देखता हूँ कि घरों में मतलब बीमार बहुत लोग हैं, और ये लोग डॉक्टर के जाते हुए क्योंकि घबराते हैं कि वे डॉक्टर 500 रुपये फीस लेगा, 500-700 रुपये की दवाई लिख देगा, पता नहीं आराम लगेगा नहीं लगेगा, तो वो गांव में से ही डॉक्टर से दवाई ले लेते हैं और अपना मतलब इलाज कराते रहते हैं। तो मैं इस चीज को देख करके मुझे बड़ा दुख सा होता है कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, कैसा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ इस चीज के बारे में। तो मैं डॉक्टर साहब आपसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि जैसे गांव में डॉक्टर दवाई वगैरह देते हैं और इनको मतलब महक भी नहीं आती, टेस्ट भी नहीं आता, और फिर भी वो दवाई लेते रहते हैं, तो आप एक ऐसी दवा बताइए कुछ हो जिससे मतलब आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो भी ध्यान रखें और हम भी ऐसा वो करें कि भाई ये चीज ले लो। तो डॉक्टर साहब से बताइए कि जो वो अपने घर पे रह करके ही ठीक हो जाए। जी डॉक्टर सरमन, इसके बारे में आपने पहले भी चर्चा किया था। राज्य में पड़ता है आपका गाँव? ये गाजियाबाद से बोल रहे हैं। गाजियाबाद के पास है। जी डॉक्टर। तो ये बिल्कुल बात सही है कि देखिए कोरोना आप गांव में पहुंच गया है, और आपका ये बहुत मुझे खुशी हुई। आप जैसे लोग गांव के लोग पूछ रहे हैं, बिकॉज दुर्भाग्य से अभी तक माना जाता था कि शहरों की बीमारी अब गांव में पहुंच गई, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिकॉज गांव में हम सभी जानते हैं कि देखिए शहरों के तुलना में गांव में सुविधाएं नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, और वहाँ जो बिल्कुल आप बीती जो बता रहे हैं बहुत सही दिल की बात है आपकी। बिकॉज डॉक्टर्स भी वहाँ क्वालिफाइड नहीं, उनको नहीं पता क्या दवाई देनी है क्या नहीं देनी है। लेकिन ऐसे कोरोना के केसेस में मैं तो स्टेट गवर्नमेंट से ये निवेदन ही करूंगा कि उस तरह से जिस तरह से वो जाएं, जहां भी गाजियाबाद या जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपका हॉस्पिटल है वहां जाकर के दवाई लें। और जैसा मैंने बताया कि ये सारी सुविधाएं गांव में दुर्भाग्य से जिस तरह से डाटा आ रहा है सामने, मुझे बड़ी भयावह स्थिति लग रही है कि वो गांव में जो अनपढ़ या जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो कुछ भी दे देते हैं, और कई बार उससे बीमारी बढ़ रही है और हम देख रहे हैं, और उससे ठीक होने के बजाय उनको मिसगाइड भी कर रहे हैं और उनसे पैसा भी वसूला जा रहा है। बिकॉज बड़े शहरों में हॉस्पिटल नहीं है, तो इसलिए उनके पास चारा भी मरीजों के पास कुछ नहीं है। लेकिन डेफिनेटली जैसा मैंने कहा, मैं सबसे चाहूंगा कि इसको रोकें, जिससे कि बीमारी हो जाए तो गांव में बहुत डिवास्टेशन हो जाएगा। सबसे अच्छा इलाज है कि इसको रोकें, कृपया मास्क लगा के रखें, वही सबसे इलाज है, चाहे वो गांव हो चाहे शहर हो, इसको होने ना दें। एक बार हो गया तो गांव में बहुत मुश्किल होने वाली है। जी बिल्कुल। और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल के निदेशक और CEO डॉक्टर सरमन सिंह। आप डॉक्टर सरमन से हमारे स्टूडियो के टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कोरोना से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे अगले कॉलर छत्तीसगढ़ से आयुष कुमार जी हैं। हेलो आयुष जी, नमस्कार। जी नमस्ते आपको भी। सर क्या मैं जी बताइए। जी डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल, दो सवाल है सॉरी। तो पहला सवाल, अगर आप महाघनवटी और आयुष 64 के बारे में कुछ बता दें तो, और बाकी सवाल जी आयुष जी, आपका नाम भी आयुष है और आपने आयुर्वेद से जुड़ा सवाल पूछा है। हमारे डॉक्टर साहब तो एलोपैथिक के डॉक्टर हैं। मैं तो इसका जवाब पहली बात तो जानता भी नहीं हूँ, अगर जानता भी होगा तो मैं बताऊंगा नहीं, बिकॉज ये मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मैं तो उसके लिए अपने आप को बिल्कुल। और डॉक्टर सरमन, हम अपने कार्यक्रम में इस तरह के जो आयुष मंत्रालय से लोगों को और वैद्य को बुलाते हैं, उनसे जिस दिन वो कार्यक्रम होगा उस दिन जरूर इस पर चर्चा करेंगे। और इस बीच हम रुख करते हैं कर्नाटक में बैंगलोर का, जहाँ से श्रीकांत जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब आपको भी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने बताया स्टीरॉयड के लिए, तो जो दमे के रोगी हैं तो ऑलरेडी वाइसलोन भी लेते हैं और स्टीरॉयड के पफ भी लेते हैं जी, तो फिर उनके लिए उसकी सावधानी कैसे होगी? और दूसरी बात ये कि एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि वी फॉर विक्ट्री और वी फॉर वैक्सीन। धन्यवाद। बहुत सही, बहुत सही। अपने संदेश भी दिया है। पहली बात का मैं बताऊंगा, बिल्कुल जो
अस्थमा के मरीज हैं उनको डेफिनेटली उनके लिए रोग कोई नहीं, बिकॉज वो प्रेस्क्रिप्शन जो ले रहे हैं वो लेते रहेंगे उसी तरीके से। और जो पफ लेते हैं, पफ से तो कोरोना के मरीजों को फायदा होता है, तो वो लेते रहें, उनके लिए ऐसी कोई हिदायत नहीं हम दे रहे। लेकिन नए मरीजों को जिनको जरूरत नहीं है, जो नहीं लेते हैं, उनके लिए हम कह रहे थे। तो आपके लिए जो हम देख रहे थे कि आपको भी हमें लग रहा था कि अस्थमा के मरीज हैं, तो आप लेते रहिए, आपको कोई मनाही नहीं है। दूसरा जो आपने कहा बी फॉर विक्ट्री एंड बी फॉर वैक्सीन, बिल्कुल सही है। हम सबको एडवाइज करते हैं कि एक इंडिविजुअल वैक्सीन है जो सब अपने जो हाथ के कंधे पे लगवाते हैं वैक्सीन, वो है। और दूसरी वैक्सीन मैं कहता हूं जो सामाजिक वैक्सीन है वो मास्क है, उसको सब लोग लगाइए, तो आप अपने आप को ही नहीं बचाएंगे, समाज को सारे को बचाएंगे। तो दोनों वैक्सीन लीजिए, सामूहिक वैक्सीन और एक अपनी व्यक्तिगत वैक्सीन, दोनों वैक्सीन लीजिए, डबल विक्ट्री। जी बिल्कुल, डबल विक्ट्री की बात हुई है। और अब हम रुक करते हैं सीकर का, जहां से बाबूलाल जी इस कार्यक्रम में अपने सवाल के साथ जुड़ गए हैं। बाबूलाल जी नमस्कार। हेलो, नमस्कार सर। जी बाबूलाल जी बताइए क्या जानना चाहते हैं जी आप? मैं सीकर से बाबूलाल बड़जाती बोल रहा हूँ। जी बोले जी। हेलो जी बाबूलाल जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए आपका क्या सवाल है। जी, जैसे अभी मतलब कुछ दिनों से जैसे मतलब जो सांस में कभी कभी सांस में तकलीफ होती है, कभी अचानक जैसे सांस ले नहीं पा रहा हूँ जी, और मतलब जैसे कभी तो अच्छी तरह सांस आ जाती है, लेकिन कभी अचानक क्या होता है कि सांस अचानक रुक जाता है जी। तो मतलब आपको कोई पहले से प्रॉब्लम है क्या, कोई बुखार वगैरह है, कुछ क्या है, उसके साथ क्या है, इसके साथ और कोई प्रॉब्लम है? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये खाली सांस में मतलब कभी कभी अचानक मतलब जैसे ऐसा होता है कि मतलब सांस आना आएगा ही नहीं, ऐसा कुछ रहता है। और कभी अचानक नॉर्मली हो जाता हूँ। कब से? बस सर ये अभी मतलब 15-20 दिन हुए। तो आप अपने जो कोई वो हो तो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। ये तो शायद अस्थमा हो सकता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। कोरोना से तो ये कोरिलेट नहीं हो पा रहा। जी बिल्कुल जी, शायद ये कोविड का लक्षण नहीं हो सकता। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। अब डॉक्टर सरमन, आप कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचने के लिए आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, कैसे बच सकते हैं, क्या कुछ करें इस वक्त? जी, मैं दोबारा उसी चीज को रिपीट करना चाहूंगा कि देखिए, जैसा मैंने कहा कि ये कोरोना सारे देश में फैल गया है, शहरों से गांव में फैल गया है, और इससे बचने का एक ही तरीका है जो मैंने बताया, 2 विक्ट्री निशान। एक तो अपना है सोशल वैक्सीन लीजिए और एक अपनी इंडिविजुअल वैक्सीन लीजिए। तो वैक्सीन डबल वैक्सीन लीजिए और वही आपको बचा सकता है। बिकॉज जैसा कि गांव में हम देख रहे हैं, वो डॉक्टर भी नहीं है, हॉस्पिटल भी नहीं है, तो इससे बचिए। जो एक कहावत है इंग्लिश में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो इलाज के लिए मत सोचिए, पहले सोचिए कि हमको इन्फेक्शन संक्रमण हो ही ना। इसके साथ ही मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूंगा और मैं आप लोगों को नमस्कार भी करना चाहूंगा। जी, और आपका एक संदेश और लेना चाहेंगे हमारे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि 18+ वाले लोगों का वैक्सीनेशन चल रहा है, उनसे आप क्या कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा भारत सरकार का और सबका बहुत अच्छा इनिशिएटिव हुआ है। और सभी यंगस्टर्स, हमारे यंग एडोलेसेंट, हमारे बच्चे लोग जाएं और वो सारे जितनी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं जहां भी अवेलेबल हो रही है। बिकॉज वो सबसे ज्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बाहर काम करना पड़ता है, तो वो जरूर जाएं और वैक्सीनेट अपने आप को जरूर कराएं और दूसरों को भी प्रोत्साहित करें। जी, डॉक्टर सरमन, आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और आपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं, चलते चलते आपसे ये कहेंगे कि डॉक्टर सरमन ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं, आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। और आपसे यही कहेंगे कि गम तो है हर एक को, मगर हौसला है जुदा जुदा। कोई टूट कर बिखर गया, कोई मुस्कुरा के चल दिया। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं।
इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।